हाय एवरीवन, क्लास 10th सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, ठीक ठाक। तो क्लास 10th फिर से वेलकम है आपका एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो और जितने लोग इसको नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज ये सब आपके लिए हो रहा है और आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा फील होगा सब्सक्राइब करके। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, हम लोग अपनी चलते हैं आज की जर्नी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स पिछले 2 वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। तो जहाँ पे a b c d क्या है, रियल नंबर हैं और a क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके देखिए कितने जीरोस होते हैं, 3 होते हैं। अल्फा बीटा गामा से इसको हम मेंशन करते हैं। क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस ही रहेंगे, है ना। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक में फाइंड किया था, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे 2 ही रिलेशन थे, सम और प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक में 3 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी माइनस b बाई ये होता है। ठीक, सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी अल्फा बीटा गामा होता है माइनस d बाई ये। और थर्ड होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c बाई a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। तो स्टूडेंट 3 रिलेशन क्या हो गए इसके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस b बाई a। ठीक है, अल्फा बीटा गामा होता है माइनस d बाई a और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c बाई a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन हम लोग जानते रहेंगे। ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है बेसिक में, बिकॉज 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे बोर्ड में, तो 20 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बेसिक में से उठा के पूछ सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा गामा दिए गए हों तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, है ना। तो जब स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा जीरोस दिए गए हों तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। वो फॉर्म होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। कब के लिए हमें ये अप्लाई करना है, जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हो। ठीक है, अब क्वेश्चन इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ 1 2 3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड दी पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा 1 दिया है, बीटा 2 दिया है और गामा 3 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्म क्या होती है, हमने इस दिया फॉर्म को। फॉर्म होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना। अल्फा बीटा गामा तीनों को प्लस लिखा, फिर अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2, फिर बीटा इंटू गामा 2 इंटू 3, गामा इंटू अल्फा 3 इंटू 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 1 6x² आएगा। यहाँ आप देखिए 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 2 8 एंड 3 11 आ जाएगा, 11x और माइनस 3 2 जा 6। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट -2 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट हम लोग तो 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर ज़ीरोस दिए हैं किसी पॉलिनोमियल के तो हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है? वो जीरोस किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल हमने पी एक्स इक्वल टू मान लिया, ये दिया हुआ है क्यूबिक, है ना, और जीरोस दिए गए हैं। तो हमने क्या किया कि 1 पुट कर दिया, पहला जीरोस 1 पुट कर दिया। तो x के प्लेस पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में क्या पुट 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए p1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 का क्यूब, फिर 2 × 1 का स्क्वायर, फिर -1 और -2। इसको सॉल्व करने पे देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा? 0 आ गया। इसका मतलब 1 इसका जीरोस है ना। वैसे ही p-2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो वो भी 0 आएगा, है ना। इसका मतलब -2 भी जीरोस है इसका। वैसे ही -1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे तो क्या आंसर आएगा? 0। इसका मतलब 1 -2 और -1 पुट करने पे हमेशा 0 आ रहा है ना। इसका मतलब 1 -2 और -1 क्या है? जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे सेम इसमें करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, है ना। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से a b c अब जानते हैं ना। देखिए जो फॉर्म है इसका, ये जो फॉर्म रहे किसका होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a 1 है, b 2 है, c -1 है और d -2 है। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि इन तीनों पर हम ऐड कर दें जो जीरोस आए हैं, सॉरी जो जीरोस दिए गए हैं, तो -2 आ रहा है ना। अब -b/a, b कितना है? 2 है, तो -2/1 क्या हो जाएगा? -2 आ गया। वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया। वैसे ही इसको भी वेरीफाई कर लेना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना। अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा एंड गामा अल्फा। इसको सॉल्व करने पे आया कितना? -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर इधर c/a होता है। तो c वहाँ से हमने क्या देखा क्वेश्चन में? c किसके बराबर है? -1 के बराबर है। एंड a क्या है? 1, तो -1/1 क्या आएगा? -1। यही वेरीफाइड हो गया, है ना। अब थर्ड भी वेरीफाइड कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा -d/a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? बहुत ही कम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत वैरायटी नहीं है। क्वाड्रेटिक में ज़्यादा वैरायटी है, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्यूबिक में आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वहाँ पर जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे 1 जीरोस होगा, 2 फाइंड करने होंगे, या 2 दिया होगा 1 फाइंड करना होगा। बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस होते हैं, वहाँ पे 2 दिए होंगे, 2 फाइंड करने होंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डिवीजन के बेस पे लगता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए घर पे ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इतना आप लोग सॉल्व करिए, आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जितना आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो डिवीजन के बारे में, और फिर क्योंकि उसका यूज होगा, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस दिए गए हैं तो बाकी 2 कैसे फाइंड करें, या क्यूबिक के 1 जीरोस दिए हैं बाकी 2 कैसे फाइंड करें, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 to 4 मार्क्स का एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स एसएस कोचिंग के नहीं हैं तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, वो इस नंबर पे जो यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हेलो एसएस कोचिंग टेक्स्ट डाल दें तो उनको सेकेंड चैप्टर की वर्कशीट पॉलिनोमियल की मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप लोग शेयर करिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन एंड बाय।